जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया है इसका, और बगल कैविटी को भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब इस क्लास में हम एक्चुअली ओनली टीथ्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, टीथ्स के बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना। पता होना चाहिए कि जब हम टीथ्स की बात करते हैं तो बकल कैविटीज होती है, बकल कैविटी के अंतर्गत अपने क्या आते हैं, टीथ्स आते हैं। और टीथ्स जो होते हैं वो एक्चुअली अपने कितने टाइप्स के होते हैं, कितने अपने किस प्रकार के होते हैं, और एडल्ट्स के अंदर, टीनेजर्स के अंदर, चाइल्ड्स के अंदर किस प्रकार से इनका अरेंजमेंट होता है। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं जो टीथ्स होते हैं, ओके, जो टीथ्स होते हैं वो एक्चुअली अपने मेलू से, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये अपने जॉ वॉन्स में क्या होते हैं, जॉ के अंदर क्या होते हैं, दसों होते हैं। इनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं इंसीजर, कैनाइन। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। क्या बोलते हैं अपन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। अच्छा, जो अपने इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर जो टीथ्स होते हैं उनका एक्चुअली जॉ के अंदर अपन एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट पढ़ते हैं। जैसे कि हम एक अपर पार्ट की बात करते हैं और लोअर पार्ट अपने, तो लोअर जो एंड अपर जो। तो लोअर जो होता है उसमें भी अपन दो पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं, और अपर जो होता है उसमें भी अपन दो पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। ओके, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अपने जो जॉ होता है, जो टीथ्स का अरेंजमेंट होता है, उसमें हाफ साइड जो होता है वो अरेंजमेंट अपन स्टडी करते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जो हमने जैसे कि हम पढ़ते हैं 2 1 2 3 जो भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो भी हम उसको फॉर्मूले को स्टडी करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो पूरे ही जॉ का है। वो हाफ एन अपने जो होता है उसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसको अपन मल्टीप्लाई में आगे चल के स्टडी करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, तो सबसे जो स्टार्टिंग में अपन बातें करते हैं अपने क्या होते हैं, इंसीजर, उसके बाद में क्या होते हैं अपने कैनाइन्स, उसके बाद प्रीमोलर, लास्ट में मोलर्स होते हैं। अच्छा, जो अपने इनके अपने डिनोटेशन देख सकते हैं, इसको आई से, इंसीजर को आई से अपन डिनोट करते हैं, कैनाइन्स को हम सी से डिनोट कर सकते हैं, प्रीमोलर्स को पी एंड हाफ एंड स्मॉल बॉटम में शो कर सकते हैं, बाकी मोलर जो होता है उसे अपन कैपिटल एम से शो करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अपने जो टीथ्स होते हैं वो ओरिजिन में अपने एक्टो मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूं अपने जो एलिमेंट्री कैनाल की जब हम स्टडी कर रहे थे तो मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दे चुका था पहले ही। जो एलिमेंट्री कैनाल थी, एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल का हमने एक स्पेसिफिक क्या देखा था ओरिजिन, ये एक्चुअली अपनी थी एक्टो एंडो ओरिजिन थी नहीं थी, बिल्कुल थी एक्टो एंडो, फिर लास्ट में क्या थी, एक्टो। उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है किस तरह से थी। तो एक्टो जो ओरिजिन था, टीथ्स का जो एक्टो ओरिजिन था, वो अपन बकल कैविटी तक पढ़ रहे थे। तो माउथ के अंदर बकल कैविटी तक अपन ने क्या किया था, इसको स्टडी किया था। तो इसका मतलब ये होता है, तो बकल कैविटी के अंदर जो टीथ आ रहे हैं वो भी क्या होंगे, अपने एक्टोडर्मल ओरिजिन होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। जब अपन एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी करे थे तो हमने देख लिया था कि बक्कल कैविटी जो है वो ओरिजिन में क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। ओके, तो इस हिसाब से तो फिर अपने टीथ भी क्या होने चाहिए, तो एक्टोडर्मल ओरिजिन होते। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि टीथ जो है वो अपने एक्चुअली क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। लेकिन यहाँ पर साथ में हमने जो लिखा है वो क्या है, मेसोडर्मल। हमने यहाँ पर साथ में क्या लिख दिया है, मेसोडर्मल को भी क्या कर दिया, डिनोट कर दिया है। अर्थात ये मेसोडर्मल कैसे हो सकते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं जो टीथ्स होते हैं वो जॉ बोन्स के अंदर क्या होते हैं, जॉ के अंदर क्या होते हैं, दसे होते हैं। तो वहाँ पर एक्चुअली अपने क्या होते हैं, मसल्स होती हैं। ओके, मसल्स होती हैं, अपनी जो एक्चुअली वेसल्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, दसे होते हैं। तो इसलिए वहाँ पर इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, मेसोडर्मल पार्ट भी बोलते हैं। एज इट क्लियर, क्योंकि वहाँ पर अपना जब हम टीथ की स्टडी करेंगे अभी आगे, तो उसमें इनेवल के बाद डेंटेन वाला पार्ट आ जाता है। तो वो वाला पार्ट कहाँ से कहाँ क्या होता है, अपना मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। ओके, तो इसलिए हम इसको एक्चुअली टोटली क्या बोल सकते हैं, एक्टो मेसोडर्मल इन ओरिजिन। एज इट क्लियर, ओके। अर्थात इसे अपने बाह्य मध्य उत्पत्ति बोल सकते हैं हिंदी मीडियम के हिसाब से। वैसे मैंने अच्छा ही लिखा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम जानते हैं कि जो टीथ होते हैं वो अपनी क्या होते हैं, जॉ की अस्थियों के मध्य क्या होते हैं, दसे हुए होते हैं। ह्यूमंस की अगर हम बातें करें तो ह्यूमंस में एडल्ट जो होते हैं, अपने एडल्ट जो होते हैं उनमें कितने होते हैं, 32 होते हैं। वो कैसे होते हैं वो अभी स्टडी करेंगे। टीनेजर्स के अंदर 28 होते हैं, चाइल्ड्स के अंदर 20 होते हैं। ओके, टीनेजर्स के अंदर 28 होते हैं, चाइल्ड्स के अंदर क्या होते हैं, 20 होते हैं। किस तरह से होते हैं ये आपको अभी बताएंगे। इधर आइए, जैसा कि हमने फॉर्मूले को देखा था कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इस हिसाब से अपन फॉर्मूले को सेटअप करते हैं और इधर फिर वापस से उसको नीचे वापस से लिखा और हमने 2 मल्टीप्लाई करता। अच्छा, 2 ऐसा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं। आगे समझे, अर्थात मतलब अपना जो ये फॉर्मूला हमने लिखा है ये सिर्फ हाफ जो का है अपना, ये क्या है,
वन ऑफ दी हाफ जो, वन ऑफ हाफ जो, ये अपर पार्ट जो है वो अपर पार्ट के जो का क्या है, उसका भी क्या है, हाफ का आपने लिखा है। और उसको अपन मल्टीप्लाई जब 2 से कर देंगे तो अपना पूरा ऊपर का जो का आ जाएगा फॉर्मूले का, नीचे का कर देंगे तो नीचे का आ जाएगा। अच्छा, ये जो फर्क आया है ये एक्चुअली चाइल्ड्स के अंदर अपन 20 पढ़ते हैं और टीनेजर्स के अंदर 28 पढ़ते हैं। तो पहले तो अपन को ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि इनके अंदर 28 और ये 20 का एक्चुअली ये क्या लोचा है, अपन को समझ में अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं जो टीस होते हैं उनके अपन जब इनको जब क्लासीफाइड करते हैं तो इनका एक बेसिस रखते हैं अपन, ओरिजिन क्या होता है इनका, ओरिजिन मतलब इनकी जो उत्पत्ति है उसके आधार पर हम इनसे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या करते हैं हम इसे स्टडी करते हैं। किसी भी चीज़ को अपन क्लासीफाइड करते हैं, किसी भी चीज़ को अपन स्टडी करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो ओरिजिन लेते हैं अपन। ओके, कुछ ना कुछ तो ओरिजिन लेते ही हैं। तो इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इसको पहले डिवाइड कर दिया अपने मोनोफोटोन और दूसरा डाइफोटोन के अंदर। एज इट क्लियर? ओके, तो मोनोफोटोन जिसको अपन एक बार दंती बोल सकते हैं, डाइफोटोन जिन्हें अपन द्विबार दंती बोल सकते हैं। ओके, तो जो मोनोफोटोन होते हैं उनके अंदर आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, याद रख लीजिए कि जो प्रीमोलर्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, मोनोफोटोन्स तीस के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, लास्ट मोलर जो होता है, एक मोलर होता है वो उसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो प्री मोलर्स के हिसाब से आप स्टडी कर लीजिए, आपके टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। एज इट क्लियर? ओके, बाकी फिर अपन डाइफोटोन की बात करते हैं तो डाइफोटोन के इंसीजर 2, कैनाइंस 1 और मोलर 2, टोटल मिला के कितना होते हैं, 20 होते हैं। तो इस प्रकार से अपन मानते हैं कि चाइल्ड्स के अंदर जो होते हैं वो डाइफोटोन स्थित होते हैं। एज इट क्लियर? चाइल्ड्स के अंदर क्या होते हैं, डाइफोटोन स्थित होते हैं, अर्थात इनके अंदर मोनोफोटोन टीथ भी आए होंगे कभी ना कभी। ओके, मोनोफोटोन टीथ आए होंगे, उसके बाद डाइफोटोन आए जिन्हें दूध के दांत बोलते हैं, मोनोफोटोन्स की अपन बातें करते हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं अपन मिल्की टीथ्स। एज इट क्लियर? ओके, तो मोनोफोटोन्स अपन बात कर चुके हैं, 12 होते हैं और डाइफोटोन्स होते हैं वो 20 होते हैं। ओके, इसलिए बच्चों में क्या होते हैं, 20 होते हैं, क्योंकि उनमें मोलर सिर्फ 2 होते हैं, कैनाइन सिर्फ 1 होता है और इंसीजर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसलिए फॉर्मूला क्या निकल के आता है उनका 2102 और Y2 नीचे का जबड़े का भी अपना जो होगा वो भी इसी तरह अरेंजमेंट होगा। ऊपर नीचे अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये कितने हो अपने, 2 3 0 5 5 5 5 दूनी 10, ऐसे मान लो। तो यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ ये 10 हो गए, टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। इसी हिसाब से फिर अपन बात कर सकते हैं, ये अपने टीनेजर्स के होते हैं, टीनेजर्स के कितने होते हैं, 28 होते हैं। ये कितने हो गए, 2 1 3 4 5 6 7 7 2 जा 14 तो ये ऊपर हो गया अपने 14 और नीचे भी कितने होंगे, 14। तो टोटल मिला के कितने हो गए अपने 28। इस हिसाब से इनके अंदर भी अपन क्या कर देते हैं, ये अपने 16 और यहाँ पर भी कितने होंगे, 16, ये कितने हो जाएंगे, 32। तो आपको ये आना चाहिए। एज इट क्लियर? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि मोनोफोटोन और डाइफोटोन टीथ कितने होते हैं और किस हिसाब से हम इन्हें स्टडी करते हैं। एज इट क्लियर? ओके, बाकी फिर हम देखते हैं कि जो इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर टीथ्स होते हैं, वो एक्चुअली काटने के लिए उपयोगी होते हैं। ओके, जब आप कभी खाना खाते हो तो खाना खाते वक्त थोड़ा सा एक बार गौर करिएगा कि आप जब निवाला अपने मुंह में लेते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं तो आप ये देखना कि इंसीजर जो होगा वो अपना मतलब महसूस करेगा। कहीं आईने के सामने बैठ जाओ वहाँ और देखने लग जाओ तो देख पाओगे, खाना थोड़ी खा पाओगे, पता ही नहीं चल पाएगा आपको। ओके, तो इसे महसूस करिएगा, देखिएगा मत। ओके, खुद का भी नहीं देख सकते, सामने वाले का भी नहीं देख सकते, सामने वाला मुंह बंद करके खा रहा होगा, सामने आ रहा है, तो इसलिए आप सिर्फ महसूस करिए, पता चल जाएगा। ओके, तो इंसीजर जो होते हैं वो काटने के लिए यूज़ होंगे, कैनाइन्स होंगे वो पकड़ने के लिए यूज़ होंगे, प्री मोलर्स होंगे वो चबाने के लिए यूज़ होंगे और मोलर्स होंगे वो भोजन को पीसने के लिए होंगे। किसको काटने, चबाने, पीसने का काम है ये फूड को, किसको, फूड यूज फॉर, किसको करेंगे ये, फॉर फूड, फॉर, इसको लिख देते अपन यूज फॉर फूड, मास्टिकेशन करते हैं उसका ना। बाकी फिर अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं टीथ का। तो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन टीथ का, तो उसमें हमें पता है कि जो टीथ का हम जबड़े के अंदर देखते हैं तो हमें ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई देता है। ओके, जो हमें पार्ट दिखाई देता है वो एक्चुअली जो वाइट हमें दिखाई देता है वो एक्चुअली क्या है अपना
क्राउन कहलाता है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ताज। लिखना नहीं है, मतलब ताज होता है एक प्रकार से, ये सुन लीजिए, है ना, इसको लिख ही देते हैं, अच्छा समझ में आएगा आपको। ताज क्या होता है, ये दांत का क्या होता है, तीत का क्या होता है, ताज होता है। ये वाला नेक पार्ट ही होता है, क्या गर्दन लिखो इसकी, नहीं ना, ओके। तो आपको समझ में आ गया ये, ओके। बाकी फिर हम नेक पार्ट के बाद जब जाते हैं तो उसमें हमें एक्चुअली जो लास्ट में जो वाला जो पार्ट होता है वो एक्चुअली आपका रूट पार्ट होता है। क्या होता है, रूट पार्ट होता है। ये एक्चुअली आपका 60 से 65% क्या होता है, इसका कंपोजिशन होता है। एज इट क्लियर। और जब हम ऊपर वाले क्राउन पार्ट की बात करते हैं तो क्राउन पार्ट जो होता है वो एनिमल से मिलकर बना होता है, बाकी लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो डेंटाइन से मिलकर बना होता है। एज इट क्लियर। एनिमल क्या अपनी यहाँ पे प्रोटीन है, क्या है, एनिमल प्रोटीन है। ये एक्चुअली जीव जगत में सबसे ज़्यादा और सबसे कठोर मात्रा में पाई जाने वाली क्या है, प्रोटीन होती है, हार्डेस्ट होती है। 96% इसका क्या होता है, कंपोजिशन होता है, कैसा, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपोजिशन। एमिलोब्लास्ट प्रोटीन से मिलकर बनी होती है ये अपनी, ठीक है ना। उसके बाद डेंटाइन होती है अपनी। एज इट क्लियर। डेंटाइन के बाद हम देखते हैं कि जो अपना डेंटाइन वाला पार्ट होता है, जो रूट पार्ट हम बोलते हैं, नेक के बाद जो पार्ट आता है, उस पार्ट में अंदर की तरफ जो होती है, जो जबड़े की जो अपनी बॉन्स होती हैं, जो जबड़ा होता है वो एक्चुअली दांत को क्या करता है, घेर के रखता है। दांत को क्या करता है, घेर के रखता है। जहाँ इसके साइड पार्ट्स की अपन बातें करें तो साइड पार्ट्स में ये अपने सीमेंटम होती है। क्या होती है, सीमेंटम। ये सीमेंटम एक्चुअली बहुत ज़्यादा, एक्चुअली सीमेंटम से पता चल रहा हुआ एक्चुअली सीमेंट टाइप में है। इसका मतलब ये पकड़ बनाए रखने का काम करती है। ओके, तो 30 तक ही बाहर निकल कर न जाए। तो सीमेंटम जो होती है वो 30 को क्या करती है, पकड़ बनाए रखती है। और ये एक्चुअली इसका कंपोजिशन कितना होता है, 65%। एज इट क्लियर, ओके। उसके बाद हम जानते हैं कि जो सीमेंटम होता है वो सीमेंटम किससे कनेक्ट होता है, पेरियोडोंटल लिगामेंट से। एज इट क्लियर। सीमेंटम जो होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट से। पेरियोडोंटल लिगामेंट जो होते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट जो होते हैं वो डेंटाइन से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। उसके बाद हम बातें करते हैं अंतर जो होती है, अंदर की तरफ जो नेक वाला पार्ट है अपना, जो बोन वाला जो पार्ट है, रूट पार्ट जो है अपना, उसमें इस डेंटाइन के अंदर जो होती है एक स्पेस होती है, कैविटी होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी। ये एक्चुअली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से क्या होती है, कंपोज होती है। इसका मतलब अंतराली संयोजी ऊतक से क्या होती है, वो मिलकर बनी होती है। एज इट क्लियर, ओके। इसके बाद हम बातें करते हैं जो पल्प कैविटी है अपनी। ओके, जो पल्प कैविटी होती है, जो पल्प कैविटी होती है, उस पल्प कैविटी के अंदर क्या होते हैं, नर्व्स होती हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व्स होती हैं अपनी, नर्व फाइबर्स होते हैं। ओके, तो इस तरह से क्या होती है अपनी, नर्व्स होती हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए, जो नर्व होती है वो तो अपनी एक्चुअली क्या करेगी, लास्ट तक जाएगी। लेकिन जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो लिमिटेड एरिया में, जैसे ही नेक पार्ट खत्म होता है, नेक पार्ट खत्म होते ही वो अपनी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो एपिकल फोरामेन वाला जो पार्ट होता है, वहाँ से क्या होती हैं, ये टर्मिनेट हो जाती हैं। वो वाला पार्ट कहलाता है इनका ब्लड वेसल्स लिमिटेड ग्रोथ एरिया। क्या कहलाता है, ब्लड वेसल्स का क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ एरिया होता है। एज इट क्लियर, ओके। अच्छा, हमें फिर इसका अगर एक ये देखना हो कि जो टीथ्स होते हैं, उन टीथ्स के अंदर इनका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये अपना केमिकल कंपोजिशन का है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ टीथ्स। एज इट क्लियर, ओके। तो सबसे ज़्यादा जो इनऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो किसके अंदर होता है, अपना एनिमल पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हम डेंटाइन की बात कर रहे हैं। एज इट क्लियर, डेंटाइन होता है और लास्ट में फिर अपना सेकेंड लास्ट सीमेंटम और लास्ट में ज़ोवन। तो इसका एक्चुअली क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। तो इस हिसाब से अपन समझ सकते हैं जो टीथ्स होते हैं वो एक्चुअली किस प्रकार से अरेंजमेंट होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ह्यूमंस के अंदर अगर बात करी जाए, इन ह्यूमंस
जो टीथ्स होते हैं वो आपको एक तो पता चल गया मोनोफोडोंट डाइफोडोंट होंगे, क्योंकि चाइल्ड जो होता है अपनी पहली अवस्था में मोनोफोडोंट टीथ रखता है, उसके बाद डाइफोडोंट टीथ हो जाएंगे वो। और इन टीथ्स का क्या है एक्चुअली शेप भी क्या है, अलग अलग है। इस हिसाब से फिर इन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, हेटेरोडोंट टीथ्स होते हैं। एज इट क्लियर? इनकी स्टडी जो होती है वो हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अपने आप में एनलार्ज होती है, लेकिन हमें उतना पढ़ना नहीं होता, अपना पेपर निकल जाए, अपना एग्जाम क्लिक हो जाए, हमें उतना सा पढ़ना होता है। बाकी आगे चल के तो आपको बहुत इनको आगे चल के बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना होगा। एज इट क्लियर? तो अभी अपने लिए इतना सफिशियंट है, ये आपको अच्छे से समझ में आया। टीथ्स के लिए आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, ये अपना एक्टोमेसोडर्मल ऑरिजिन होगी। ह्यूमंस के अंदर, अपने एडल्ट, टीनेजर और चाइल्ड्स के अंदर कितना अरेंजमेंट होता है, कितने प्रकार के होते हैं ह्यूमंस के अंदर, उनका कितने नंबर होते हैं, ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। मोनोफोडोंट और ट्राइफोडोंट एक्चुअली एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। ओके, और टीथ का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, इसके अंदर किस हिसाब से अपन कहाँ स्टडी करते हैं, किसका क्या वर्क है, आपको एक वर्क लिखना है। ओके, थैंक यू।